हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा ऑडिटिंग का टॉपिक है ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, क्या मीनिंग होता है ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटर्स रिपोर्ट का। ओके, साथ ही जो ऑडिटर है कब प्रिपेयर करता है ऑडिट रिपोर्ट, और एंड इसके टाइप्स ऑफ और कितने हैं कि कितने टाइप्स की एक जो ऑडिटर है रिपोर्ट्स दे सकता है कंपनी को। ओके, सो इन सबको आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हमें पता है कि जो ऑडिटर है अकाउंट्स को चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है कंपनी के, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन देता है उसके बारे में कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें उसे क्या मिला, सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, उनमें कोई मिस्टेक है क्या, या उसे जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे ऑडिटिंग करने के लिए वो दिए गए या नहीं दिए गए, और वो जो डॉक्यूमेंट दिए गए वो सही वैलिड थे या नहीं, ये सब अपने जो ओपिनियन देता है ना चेक करने के बाद, दैट्स कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट। ओके, सो चलिए यहाँ भी देखते हैं मीनिंग क्या लिखा हुआ है। Audit report is the report that contains the audit's opinion, which is issued by independent auditors after their examine on the entity's financial statement and related reports. ओके, सो कौन देता है ऑडिट रिपोर्ट आपका, किस बारे में होता है, ऑडिट्स ओपिनियन है, मीन्स ऑडिट करने के बाद का ओपिनियन है। कौन देता है, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर देता है। कब देता है, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर रिपोर्ट्स को भी। ओके, those including financial statement, management accounts, management reports और other reports like complaint reports etc. ओके, किस किस को एग्जामिन कर सकता है एक ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करता है आपका, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको, मैनेजमेंट ने कौन से अकाउंट बनाए हैं उनको भी करता है, मैनेजमेंट ने क्या रिपोर्ट्स दी हैं, क्या कंप्लेंट्स दी हैं, या फिर कंपनी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं आउटसाइडर के साथ या आउटसाइडर ने कंपनी के साथ, इन सबको चेक करने के बाद mostly those reports are issued based on the result of auditor's professional examination against the measurement criteria और standard। जो रिपोर्ट देता है ऑडिटर वो किस बेसिस पर देता है, जो स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया सेट किया गया है उसके बेसिस पर। लाइक क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड क्या सेट किया गया है कि कंपनी को सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, तो क्या कंपनी ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके एंट्री की है, उसी के अकॉर्डिंग अपने एसेट्स का, एक्सपेंसेस का, लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट किया है या नहीं, ये सब के बेसिस पर ही अपनी रिपोर्ट देता है। ओके, किया है तो कितना किया या नहीं किया है, या फिर इस बारे में। In other words, they review whether or not financial statements are prepared true and fair view in accordance with the accounting standards. Those standards could be IFRS, US GAAP और local GAAP. ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं आपके, IFRS होते हैं आपके, GAAP होता है, इंडियन GAAP है, USA GAAP है। ओके, तो इनको फॉलो करा है कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम, उसमें एंट्रीज करते टाइम, या नहीं किया है, अगर किया है तो फिर कितना किया है ये भी मेंशन करता है। ओके स्टूडेंट, IFRS की क्या फुल फॉर्म होती है, गैप की क्या फुल फॉर्म होती है, आपको पता है, कमेंट करके बताएंगे। ओके, आफ्टर completing their testing, the auditor then issue the audit report on the financial statements that they just audited. This report will also include their opinion on the financial statement. ओके, ऑडिटिंग करने के बाद ही देता है ऑडिटर अपनी रिपोर्ट। ओके, किस बारे में होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ऑडिटेड हो चुके हैं और इनमें जो भी है ओपिनियन अपना कि उसको सही मिला है या गलत मिले हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी एविडेंस उसको दिए गए हैं, जो भी प्रूफ दिए गए हैं एंट्रीज के लिए, बाउचर्स, ओके, तो वो सब कितने सही है, उनमें क्या मिस्टेक है या नहीं, इन सब के बारे में अपने ओपिनियन देने को ही क्या कहते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट। ओके, अब जो ऑडिटर रिपोर्ट है वो कितने टाइप्स की है आपकी, टाइप ऑफ ऑडिटर। एक ऑडिटर जो है वो 4 टाइप्स की रिपोर्ट दे सकता है किसी भी कंपनी के ऑडिटिंग करने के बाद। लाइक फर्स्ट है आपका अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, डिस्क्लेमर रिपोर्ट एंड आपका एडवर्स रिपोर्ट। ओके, ये 4 हैं आपके। सो फर्स्ट है आपका अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का आपका क्लीन रिपोर्ट भी बोलते हैं। ओके, क्लीन रिपोर्ट मतलब ये जो अगर कोई भी ऑडिटर किसी कंपनी को अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देता है ना, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें लिखा होता है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, मतलब उनमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं है, कोई भी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, कोई भी मैनिपुलेशन ऑफ एंट्रीज नहीं किया गया है। ओके, तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर या क्रेडिटर भी देख रहे हैं तो कंपनी का अगर लिखा हुआ है रिपोर्ट में अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, तो इसका मतलब वो सही है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ओके, एन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एन क्लीन रिपोर्ट। ओके, आपको नेम इसका याद रखना है, क्या नेम है, क्लीन रिपोर्ट। Issued by an external auditor, this report states that the company affair and statement are valid and are free from manipulation. Unqualified opinion is an audit report that is issued when an auditor determines that each of the financial records provided by the small business is free of any misrepresentation. Okay, free है, कोई भी misrepresentation नहीं है किसी भी तरीके का,
In addition, an unqualified opinion indicates that the financial records have been maintained in accordance with the standards known as generally accepted accounting principle, that is GAAP. This is the best type of report of a business can be received. Okay, इसमें अगर ऑडिट अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, इसमें क्या है, कोई भी तो अभी देता है ऑडिट अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जबकि अकाउंट्स में कोई भी मिस्टेक्स ना हो, कोई भी मैनिपुलेशन ऑफ एंट्रीज ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, मीन्स कंपनी ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा है. ओके, और अगर किसी भी कंपनी को ये दी जाती है तो ये सबसे बेस्ट रिपोर्ट मानी जाती है. ओके, उसके बाद है सेकेंड टाइप ऑफ रिपोर्ट आपका क्वालिफाइड रिपोर्ट और क्वालिफाइड ओपिनियन. स्टूडेंट सेकेंड हमारा है क्वालिफाइड ओपिनियन या क्वालिफाइड रिपोर्ट. ये जो रिपोर्ट है आपका ऑडिटर, बिल्कुल ये आपकी ऑपोजिट होती है बिल्कुल अनक्वालिफाइड के. अनक्वालिफाइड में क्या होता है कि फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक्स, मिस रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू है. जबकि इसमें क्या होता है, इसमें उसका ऑपोजिट लिखा होता है कि कंपनी में ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है. Let's see. So this report stands as an opposite to that of an unqualified report. If the external auditor fails to get transparency in the company's financial statements, he issues a qualified report. Okay, अगर उसको एविडेंस नहीं मिलते हैं या फिर उसे कोई भी मिस्टेक मिलती है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फिर वो कौन सी रिपोर्ट इशू करता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट. ओके, कब इशू करता है, जब अकाउंट्स में मिस्टेक हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, मैनिपुलेशन हो, लेकिन क्या है इतनी ज़्यादा ना हो. ओके, एक दो थोड़ी बहुत हो तो क्वालिफाइड इशू करता है. अगर बहुत ज़्यादा होती है मिस्टेक तो उसके लिए और भी एक अलग से आपकी रिपोर्ट है. सो देखते हैं कौन सी है. Okay, abiding the IFRS rules turns out to be extremely important for business entities. If your company does not follow the rules stated accordingly, then an unqualified report might be issued. ओके, अगर कंपनी ने नहीं फॉलो किए हैं जो भी स्टैंडर्ड है, पता है आपको कंपनी को फॉलो करने होते हैं, तो फिर कौन सी रिपोर्ट इशू करता है कंपनी, क्वालिफाइड रिपोर्ट. ओके, moreover the report should also highlight the reason why it fails to stand an unqualified report. साथ ही ऑडिटर को ये भी बताना पड़ता है कि क्यों उसको अनक्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं दिया गया है, क्या रीज़न है कि कंपनी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट या क्लियर रिपोर्ट जो है वो नहीं ले पा रही है. ओके, क्योंकि इसमें क्या है, मिस्टेक्स हैं कुछ. अब क्या क्या मिस्टेक्स हैं वो भी हाईलाइट करनी होंगी आपके ऑडिटर को. होल्डिंग सच ए स्टेटमेंट अफेक्ट द ट्रस्ट दैट स्टेक होल्डर्स बियर इन देयर माइंड. तो अगर इस टाइप की रिपोर्ट मिलती है ना कंपनी को, तो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं आपके, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स वगैरह, जिनका भी इंटरेस्ट होता है कंपनी में, उनके माइंड में क्या जो ट्रस्ट होता है वो अफेक्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा कम हो जाता है ट्रस्ट. A qualified opinion, however, will include an additional paragraph that highlights the reason why the audit report is not unqualified. Okay, ये मेन क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ दिया होता है जिसमें ये रीज़न लिखा होता है कि कंपनी को क्यों अनक्वालिफाइड रिपोर्ट या क्लियर रिपोर्ट जो है वो नहीं दी जा रही है. फाइन, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो वो कुछ मिस्टेक्स क्या हैं वो बतानी ज़रूरी होती है. ओके, कुछ मिस्टेक्स की वजह से कंपनी को जो रिपोर्ट मिलती है ना, कुछ, दैट्स कॉल्ड क्वालिफाइड ओपिनियन. ओके, फर्स्ट जो होती है बेस्ट वो क्वालिफाइड होती है, उसके बाद आपका फर्स्ट जो आपका होता है वो अनक्वालिफाइड होता है, उसके बाद क्वालिफाइड ओपिनियन होती है. ओके, सेकेंड लेवल पे. देन थर्ड लेवल पे जो आ जाती है, बेस्ट मानी जाती है थर्ड लेवल पे, दैट इज़ डिस्क्लेमर रिपोर्ट. डिस्क्लेमर ऑडिटर रिपोर्ट जो कब देता है, अगर वो चेक कर रहा है, ओके, स्टेटमेंट्स का क्या है, एग्जामिनेशन कर रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है, तब उसे अगर कोई भी एविडेंस ना मिले. ओके, एविडेंस नहीं मिल रहा उसे एंट्री के लिए, या फिर डिफ़िकल्ट हो रहा है उस एंट्री को चेक करना, कोई भी प्रूफ ही नहीं है उसका, क्रॉस चेकिंग भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर क्या है, ऑडिटर क्या रिपोर्ट देगा, डिस्क्लेमर रिपोर्ट, कि उसे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट एविडेंस जो है, वाउचर्स जो है वो नहीं मिले. If the audit process could not be completed due to lack of financial statements or evidence, then the auditor issues a disclaimer report. Okay, अगर उसको complete financial statements नहीं मिलते हैं, कुछ भी लैक होता है, लाइक डॉक्यूमेंट नहीं है या कंप्लीट उसने सपोज वाउचिंग नहीं किया है, जर्नल नहीं बनाया, कोई भी एक लेजर नहीं दिया है, ओके, तो फिर क्या है, वो डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे देता है. Disclaimer report also highlight the possibility of a mismatch in the company's financial statement. Okay, mismatch है कि नहीं मैच कर रहा है कंपनी के जर्नल एंट्री जो है वो लेजर से मैच नहीं कर रहा, जो बैलेंस शीट में दिखाई है एसेट उसका कोई वाउचर नहीं है.
On some occasion, an auditor is unable to complete an accurate audit report. This may occur for a variety of reasons, such as an absence of appropriate financial records. This happens, the auditor issues a disclaimer of opinion stating that an opinion of the firm's financial statement could not be determined. Okay, कंपनी को कब इशू करता है ऑडिटर आपका डिस्क्लेमर रिपोर्ट? जब उसको कंप्लीट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं या कंप्लीट उसको एविडेंस नहीं मिलते हैं, वाउचर्स नहीं मिलते हैं। ओके, क्रॉस चेकिंग कर पाना भी पॉसिबल नहीं है किसी एंट्री का। ओके, तब वो डिस्क्लेमर रिपोर्ट देता है, क्योंकि वो चेक ही नहीं कर पा रहा कि किसी भी तरीके से कि जो एंट्री है वो सही है या नहीं। ओके, देन है एडवर्स ओपिनियन। फोर्थ टाइप ऑफ आपकी जो रिपोर्ट है एडवर्स रिपोर्ट कह सकते हैं या फिर एडवर्स ओपिनियन। ये सबसे ज़्यादा बेकार होता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट क्वालिटी की रिपोर्ट होती है। अगर किसी भी कंपनी को ये रिपोर्ट मिलती है ना, तो ये समझो कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। दिस इज़ द लीस्ट फेवरेबल रिपोर्ट दैट कैन एवर बी असाइन्ड बाय एन ऑडिटर. The reason behind using such a certificate reveals the fact that the company has not abided by the IFRS standard. ओके, क्या कब देता है कि जब कंपनी ने एक भी IFRS को नहीं फॉलो, एक भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो किया है और कंपनी ने बहुत सारे मैनिपुलेशन, बहुत सारी मिसरिप्रेजेंटेशन कर रखे, बहुत सारे फ्रॉड्स कर रखे अपने अकाउंट्स में, तो फिर कंपनी को जो ऑडिटर रिपोर्ट देता है दैट्स कॉल्ड एडवर्स रिपोर्ट। ओके, तो अब हर एक इन्वेस्टर तो नहीं चेक कर पाएगा सारी एंट्रीज़ को, इसके लिए अगर रिपोर्ट के ऊपर लिखा है ना एडवर्स, इसका मतलब समझ लो कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं हैं। Moreover, it also highlights the fact that the company has indulged in the fraudulent activity by misrepresenting the financial figures that have been presented to the auditor during the audit process. Okay, जो भी audit process के टाइम पे दिए गए ऑडिटर को अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन हैं। The worst type of financial report that can be issued to a business is an adverse report. Okay, सबसे घटिया क्वालिटी की जो रिपोर्ट होती है ना, वो आपकी एडवर्स रिपोर्ट होती है। This indicates that an firm's financial record do not conform to GAAP. ओके, कि जो कंपनी है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू GAAP एंड अकॉर्डिंग टू IFRS नहीं बनाए गए हैं। In addition, the financial records provided by the business have been grossly misrepresented. Okay, गलत है बहुत ज़्यादा। Although this may occur by error, it is often an indication of fraud. When this type of report is issued, a company must correct its financial statement and have it re-audited. And investors, lenders and other requesting parties will generally not accepted. Okay, अगर किसी भी कंपनी के अगर ऑडिटर देता है ना एडवर्स रिपोर्ट, तो उसको अपने अकाउंट्स को फिर से बनाना चाहिए विद द करेक्ट वैल्यूज़, करेक्ट स्टेटमेंट, और उसके बाद दोबारा से ऑडिटिंग करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी आउटसाइडर जो हैं आपके स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे एडवर्स रिपोर्ट ऑडिट को। ओके, अगर एडवर्स रिपोर्ट मिली है ना कंपनी को, तो वो लोग कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करने के लिए रेडी होंगे, अपना डिसइन्वेस्ट कर लेंगे। ओके, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की रिपोर्ट कौन सी होती है कंपनी के लिए और सबसे घटिया क्वालिटी की कौन सी होती है, आप कमेंट करके बताएंगे। साथ ही हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो कि ऑडिटर एक दे सकता है। ओके।